वेलकम टू मॉर्निंग अफेयर्स। आज है 8 मार्च 2022। आज के डेट की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स के नए नए वीडियोस जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के कौन से संस्करण की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में हुई है? तो 12वें संस्करण की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में हुई है। चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। ये न्यूजीलैंड में हुई है। फाइनल मैच हेगले ओवल स्टेडियम में होगा। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की टीम हिस्सा लेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जेट एयरवेज के संस्थापक हैं मिस्टर नरेश गोयल। जेट एयरवेज की स्थापना की गई थी 1992 में और जितने भी अभी तक नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। यशराज फिल्म्स के सीईओ हाल ही में बने हैं, उनका नाम है अक्षय विधानी। LIC म्यूचुअल फंड्स के MD और CEO TS रामकृष्णन बने हैं। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बूच बनी है। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त बने हैं संजय कुमार पांडे। भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन बने हैं। तो ये थे अभी तक के जो नए नए अपॉइंट किए गए थे वो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में कालियापट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ये दोबारा लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में कालियापट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये है केरल में। केरल में कालियापट्टम उत्सव हाल ही में शुरू किया गया है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। SDG सूचकांक में शीर्ष पर है केरल। परिवर्तन योजना मछुआरों के लिए शुरू की गई है केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला है केरल में। अब केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। इसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके CM हैं पिनरई विजयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MEA ने भारत डच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरा होने पर एक लोगो का अनावरण किया है? एक लोगो का अनावरण किया है तो है 75 ईयर्स। भारत और डच राजनयिक संबंधों के 75 ईयर्स पूरा हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में एक लोगो का अनावरण किया गया इन दोनों देशों के बीच। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखते हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेनबर्ग ने 2 मार्च 2022 को इस अवसर को मनाने के लिए एक संयुक्त लोगो लॉन्च किया है। लोगो में क्या होगा? दोनों देशों के राष्ट्रीय फूल यानी भारत के कमल और नीदरलैंड के ट्यूलिप दोनों फूल होंगे। अब 1947 में भारत और नीदरलैंड ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इन दोनों के बीच जो भी राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध थे वो 1947 में बने थे और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने एक लोगो का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है?
तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। चलिए अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, एडिडास के दीपिका पादुकोण, डिश टीवी के ऋषभ पंत, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के मनोज तिवारी, उत्तराखंड के अक्षय कुमार, बाटा के दिशा पटानी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, मेडीवड़ी के अमिताभ बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। 7 मार्च को अभी मनाया गया है जन औषधि दिवस। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI द्वारा मनाया जाता है। पहला जन औषधि दिवस 7 मार्च 2019 को मनाया गया था। ये 7 मार्च 2019 को मनाया गया था पहला, और अभी है फोर्थ जन औषधि दिवस का थीम क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी इसका थीम था। यह दिन क्यों मनाया जाता है? देखिए, यह दिन जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। ये 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर हो जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CISF ने 6 मार्च को अपना कितना स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि कितने नंबर का? तो वो है 53। CISF ने 6 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का 53वां स्थापना दिवस समारोह 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित किया गया था। और इस समारोह को संबोधित किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह ने। यह गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हुआ था। 53 नंबर का था स्थापना दिवस, और इसे संबोधित किया था अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री। CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, 1969 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। चलिए, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो वो होगा UAE को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। UAE का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। हाल ही में UAE ने अपना पहला मार्स मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। FATF का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मार्कस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है? तो वो है भूपेंद्र यादव। ये भूपेंद्र यादव कौन है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का कहाँ ट्रायल पूरा हुआ है? तो वो है पुडुचेरी में। अब देखते हैं 7 मार्च 2022 के जो भी कुछ करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट, उसको देख लेते हैं, एक नज़र में रिवीजन कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो वो है पर्यटन मंत्रालय ने। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है।
जयप्रकाश चौकसे का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? वे लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। किस राज्य के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए किसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? HPCL ने। 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया है? तो वो हुआ है उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। तो ये थे आज और कल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।